इस ई लेक्चर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। इस ई व्याख्यान में हम ग्रीशम के नियम के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। यह नियम मुद्रा के प्रचलन से संबंधित है। यह नियम सर थॉमस ग्रीशम द्वारा प्रतिपादित किया गया था, जो कि महारानी एलिजाबेथ प्रथम के आर्थिक सलाहकार रहे हैं। जब महारानी एलिजाबेथ प्रथम 16वीं शताब्दी के मध्य में इंग्लैंड की गद्दी पर बैठी, तब सिक्का ढलाई का जो कार्य था वो काफ़ी पुराने ढंग से चल रहा था और सिक्का ढलाई के काम में काफ़ी खोट आ चुका था। वो ये चाहती थी महारानी जी एलिजाबेथ कि जो ख़राब सिक्के चले आ रहे हैं, जो प्रचलन में हैं इस तरह की करेंसी, और काफ़ी घिसी पिटी और काफ़ी पुरानी और ख़राब तरीके की थी, तो उसको उस सिस्टम में सुधार किया जाए, उस पूरे सिस्टम को बदल दिया जाए। इस कारण से महारानी एलिजाबेथ ने उस समय नई मुद्रा छापने के लिए, नई मुद्रा के लिए सिक्कों की ढलाई शुरू की, और इसके साथ ही नई जो मुद्रा प्रचलन में आई, जो सिक्के प्रचलन में आए, उनको कानूनी वैधानिक मान्यता देते हुए उन्हें प्रचलन में जारी रखते हुए और पुराने सिक्कों को निकालने, बाजार से आउट करने का विचार से ही ये किया गया था। लेकिन एक समय ऐसा आया जब जो नई मुद्रा जो अच्छी ढलाई की थी, लेकिन उसके साथ पुरानी मुद्रा भी प्रचलन में थी, क्योंकि एक साथ में पुरानी मुद्रा को सरकार ने, यानी कि एलिजाबेथ सरकार ने पूरी तरह से अपने पास जमा नहीं की थी, क्योंकि एक बार नई मुद्रा के प्रचलन में आने के बाद धीरे धीरे पुरानी मुद्रा को अपने राजकोष में जमा करवा दी जाएगी और उसके बाद में उस पुरानी मुद्रा को प्रचलन से बाहर कर दिया जाएगा और मार्केट में नहीं लाया जाएगा, लोगों के हाथों तक नहीं पहुंचने दिया जाएगा। यह विचार लेके नई मुद्रा यानी नए सिक्के ढाले गए थे, नए सिक्के प्रचलन लाए गए थे। लेकिन हुआ उल्टा। ऐसा हुआ कि जब नए सिक्के प्रचलन में आए तो पुराने और जिनको घिसे पिटे और ख़राब सिक्के माने जा रहे थे वो ही प्रचलन में रहे, और धीरे धीरे जो नए सिक्के आ रहे थे वो प्रचलन से बाहर हो गए। जब भी जनता द्वारा सामान खरीदा जाता या लेन देन किया जाता, तो उस समय पुराने और घिसे पिटे यानी पुराने वाली जो मुद्रा चली आ रही थी उन सिक्कों का ही प्रयोग किया जाने लगा और प्रचलन में वही रहे, और नई जो मुद्रा थी वो एक तरह से आउट सी हो गई या फिर लोगों ने संग्रहित कर दी या अपने पास रखना शुरू कर दिया। इस तरह से मार्केट में या बाजार में उस मुद्रा का प्रचलन कम देखने को मिलता और पुरानी जो मुद्रा चली आ रही थी वो प्रचलन में ज़्यादा आ रही थी। इसलिए महारानी एलिजाबेथ को लगा कि ऐसा कैसे हो सकता है, मैं तो ये चाह रही थी कि मुद्रा जो नई छापी गई है, मतलब ढाली गई है, नए सिक्के वो प्रचलन में आ जाएंगे और बाजार से पुरानी मुद्रा आउट हो जाएगी। लेकिन ये तो उल्टा हो गया, खराब मुद्रा रह गई प्रचलन से और नई मुद्रा बाजार से आउट हो गई। तो जब महारानी एलिजाबेथ ने सर थॉमस ग्रीशम, चूंकि इनका नाम थॉमस ग्रीशम था, सर की उपाधि उनको बाद में मिली ये नियम प्रतिपादित होने के बाद में, और एक अंग्रेजी व्यापारी थे, उनके दोनों को साथ में मिलकर एक ये जिम्मा सौंपा गया कि भाई आप पता कीजिए कि किस तरह से ऐसा हुआ, क्यों हुआ ऐसा, इसके पीछे कारण क्या है या क्या वजह है जिसकी वजह से ऐसा हुआ। तो ग्रीशम ने जब रिसर्च की और पता लगाया तो उन्होंने जो एक बात कही वो ये लिखी कि बैड मनी ड्राइव्स गुड मनी आउट ऑफ सर्कुलेशन। लेकिन साथ में एक और चीज़ गई, बट गुड मनी डज नॉट ड्राइव आउट बैड। बुरी मुद्रा अच्छी मुद्रा को चलन से बाहर कर देती है, पर अच्छी मुद्रा बुरी मुद्रा को चलन से बाहर नहीं कर पाती है। आप इस स्लाइड में देख सकते हैं, ग्रीशम 1519 से 1579 तक उनका जीवन काल रहा और इनके द्वारा ही ये नियम प्रतिपादित हुआ है, और इसलिए इस नियम का नाम भी ग्रीशम का नियम है। और इस नियम की जो मूल बात है या फिर ग्रीशम लॉज जिस बात पर टिका है वह बात है, बुरी मुद्रा अच्छी मुद्रा को प्रचलन से बाहर कर देती है। और
अच्छी मुद्रा बुरी मुद्रा को चलन से बाहर नहीं कर पाती है। जैसा प्रतिष्ठित विचारधारा के अंतर्गत शेयर के बाजार को बहुत महत्व मिला और शेयर के बाजार नियम जो है वो ये एक बात पर टिका हुआ एक उसकी धुरी है, वह है सप्लाई क्रिएट्स इट्स ओन डिमांड। पूर्ति स्वयं अपनी मांग पैदा करती है। बस ठीक इसी तरह से ग्रीशम का नियम इस बात पर टिका है, इस धुरी पर टिका है कि बुरी मुद्रा अच्छी मुद्रा को चलन से बाहर कर देती है। और ऐसा महारानी एलिजाबेथ के समय, जो कि 16वीं शताब्दी के मध्य की बात है, इंग्लैंड में ऐसा घटित हुआ था, जब एलिजाबेथ ने नई मुद्रा के रूप में नए सिक्के ढाले थे और पुराने सिक्कों को बाजार से आउट करने के लिए और अपने राजकोष में जमा करके नई मुद्रा के रूप में नए सिक्के जारी रखने के लिए किया था। लेकिन उल्टा हुआ, इसलिए एक सर्वेक्षण किया गया और सर्वेक्षण के बाद में जो ग्रीशम ने निष्कर्ष निकाला वो ये निकाला कि जब दो प्रकार की मुद्रा एक साथ चलती है तो ऐसी स्थिति में जो हल्के प्रकार की मुद्रा होती है वह हमेशा ही या घिसी-पिटी या बुरी मुद्रा, या फिर जिसको हम कह सकते हैं इन्फीरियर, मतलब दो जब भी साथ होती है तो एकदम समान तो हो ऐसा ज़रूरी नहीं होता है। तो जो भी कमज़ोर लगेगी वह तो प्रचलन में रहेगी और जो अच्छी होगी वह प्रचलन से बाहर हो जाएगी। उसके कई कारण हो सकते हैं। जब हम इस बात को देखते हैं तो ऐसा इस नियम को हम जनरलाइज करते हैं तो ये अर्थव्यवस्था के और मनुष्य जीवन में प्रत्येक स्तर पर ऐसा देखने को मिलता है। जब हम इस नियम का सामान्यीकरण करते हैं तो ऐसा हम पाते हैं। आप और हम सभी देख सकते हैं कि सभी जगह जो अच्छे लोग हैं वो प्रचलन से बाहर हो जाते हैं या एक साइड में होते हैं या एक कोने में होते हैं, और जो जिनको हम कहें कि बहुत ज़्यादा दिखावा या बहुत ज़्यादा हाव भाव करने वाले हैं वो सबसे आगे रहते हैं या वो सबसे वो लीड कर रहे होते हैं, हर समय ये देखने को मिलता है। ठीक इसी तरह से इस नियम का जब मैंने पहली बार पढ़ा था ग्रेजुएशन के सेकंड ईयर में, तो मुझे लगा था कि कैसे होता है। मैंने इसको पूरा नहीं पढ़ा, उससे पहले मैंने सोचा कि क्या हो सकता है। तो मैं जब जा रहा था तो हम जब सार्वजनिक बसेस वगैरह में और सिटी में तो सिटी बसेस चलती है उसमें देखते थे तो बहुत सारे लोग और ख़ास करके महिलाओं को देखते थे कि इस तरह से पैसे रखती थी दबा दबा के, और जब किराया मांगते तो उसमें से जब नोट निकालती तो पुराने जो होता उसमें से, जैसे 10 रुपये है देना है तो 10 रुपये का सबसे पुराना होता तो वो निकाल के देते थे। और यही मनुष्य की प्रवृत्ति होती है। आप और हमारे पास पे भी यदि हमें कहीं नोट देना है, यदि हमें कहीं पे करना है तो हमारे पास जो ही हम जेब में हाथ डालते हैं या पर्स में हाथ डालते हैं और उसमें से निकालते हैं, और यदि हमको 50 रुपये देने हैं और 50-50 के 3 नोट आपके पास पड़े हैं, उनमें से जो सबसे कमज़ोर या सबसे गला सड़ा या ऐसा कोई कहीं कटा फटा होगा उसको सबसे पहले निकालने की कोशिश करेंगे, और जो नए नोट होते हैं वो हमेशा पीछे रख देते हैं। इसी तरह से आप देखना शादी विवाह में वगैरह में सब में एकदम नई नई गड्डियाँ लेके आते हैं और वो रखते हैं। या जब भी पैसे एटीएम से, आजकल तो एटीएम से निकालते हैं, आजकल तो ऑनलाइन ट्रांजैक्शन होने लगे, लेकिन जब भी अपन लेके आते हैं तो उस समय जो नए नए नोट होते हैं वो रखते हैं जाते हैं, और पुराने होते हैं उनको सबसे पहले निकालते हैं। इसका मतलब मैंने सबसे पहली बार सोचा कि जब एक प्रकार की मुद्रा चलती है तो भी हमें देख सकते हैं समान जो नोट है, मैंने कहा 10-10 रुपये का या 50-50 का या 100-100 रुपये के नोट हैं और हमको देने हैं तो भी समान मूल्य के हैं, फिर भी हम उसमें जो सड़े गले या फिर जो कटे फटे या फिर जो पुराने होंगे उनको हम पहले देंगे। वही प्रचलन में रहते हैं, वही बाजार में घूमते रहते हैं, और जो नए नए होते हैं वो हम अपने पर्सों में या फिर पर्स में या फिर अपनी जेब में या फिर इस तरह से दबा दबा के रखते रहते हैं। जब उसकी बारी आती है अब नहीं है तो ही उसको निकालते हैं, तब तक नया नोट जिन जो पुराने होते हैं उनको पुरानों को निकालते रहते हैं। यही मैंने सीखा था और मतलब समझा था। उसके बाद जब इसको पढ़ा तो लगा कि जब दो प्रकार की मुद्रा एक साथ चलती है तो ऐसा होता है, लेकिन एक प्रकार की मुद्रा चलती है तो भी ऐसा देखने को मिलता है। और इस नियम की जो ग्रेशम के नियम की जो लागू होने के कारण जो पीछे आधार दिए उसके अंदर भी ये माना गया है कि एक ही प्रकार की मुद्रा प्रचलन में होती है तो भी ये लागू होता है, और दो प्रकार की मुद्रा या द्विधातुमान
लागू होता है तो भी ये नियम लागू होता है। अब एक जब धातु चल रही होती है उस समय कैसे होता है उसके बारे में मैंने आपको उदाहरण दिया कि हमारे पास में मान लेते हैं कि सभी पत्र मुद्रा ही है, यानी नोट है, कागजी नोट ही चल रहे हैं, तो भी आपको मैंने जो उदाहरण दिया ये, तो उस तरह से ये लागू होता है। और यदि मान लेते हैं कि मुद्रा एक तो है कागज और एक है सिक्के, तो ऐसी स्थिति में भी जो उन दोनों में से जो इन्फीरियर होगी या उन दोनों की तुलना में जो कमज़ोर टाइप की होगी वो प्रचलन में रहेगी, उसको सबसे पहले हम मार्केट में रखेंगे और दूसरे को हम दबा दबा के रखेंगे। और द्विधातुमान के बारे में तो क्लियर कट कहा जा सकता है, और उस समय जब एलिजाबेथ के टाइम में हुआ था ऐसा हुआ। उसके बाद भी कई देशों में ऐसा देखने को मिला कि जब सोने के सिक्के चलते थे लेकिन सोने के सिक्के इतनी मात्रा में नहीं हो सकते, तो ऐसी स्थिति में चांदी के सिक्के भी चलाए गए थे। जहाँ पे सोने और चांदी के सिक्के चलते थे वहाँ पर ज्यों ही चांदी के सिक्के आए, चांदी के सिक्के ही चांदी के सिक्के हर लेन देन में काम लेने लगे और लोग सोने के सिक्कों को संचित कर करके अपने पास रखने लगे और उसको संग्रहित करने लगे। ठीक इसी तरह से यदि एक ही प्रकार का था तो मैंने आपको कागजी नोट के बारे में बताया था, और इसी तरह से सिक्कों के बारे में हो सकता है। मान लेते हैं एक ही प्रकार के एक ही धातु के सिक्के चल रहे हैं, लेकिन उनमें से जो नए सिक्के होते हैं वो अपने पास रखने की प्रवृत्ति होती है व्यक्ति की, और उसको दबा के रखते हैं और पुराने और घिसे पिटे या घिसे हुए सिक्कों को सबसे पहले निकालते हैं। इसलिए बाजार में ज़्यादा प्रचलन में वही रहते हैं, और जो अच्छी मुद्रा होती है वो इस प्रचलन से बाहर सी होती जाती है, या फिर यूँ कह सकते हैं हम संग्रहण या संचित करने में उपयोग में ली जा रही होती है। तो इस तरह से ये ग्रीशम का नियम जो है वो हाँ, एक धातु में भी लागू होता है, द्विधातु में लागू होता है, और इसके जो लागू होने के कारण हैं वो है 3 कारण इसमें लिखे हुए हैं। अच्छी मुद्रा का संग्रह, जैसा कि मैंने कहा, चाहे वो सिक्के एक ही प्रकार के चल रहे हैं तो अच्छे सिक्के होंगे, उनको संग्रहित करके रखना की प्रवृत्ति होती है मनुष्य की इस कारण से, और चाहे वो कहीं पे भी हो, मनुष्य की प्रवृत्ति यही रहती है, चाहे वो हाउस होल्ड सेक्टर की बात करें या अन्य की बात करें। और यदि दूसरा जो कारण देखें हम तो वह हो सकता है कि अच्छी मुद्रा को यदि पिघालने पर ज़्यादा मूल्य मिल रहा हो तो ऐसी स्थिति में लोग जो कम मूल्य वाली मुद्रा होगी, यदि सिक्कों के बारे में बात करते हैं तो कम मूल्य वाली मुद्रा होगी, उस मुद्रा को प्रचलन में रखेंगे, और जिस सिक्के को गलाकर दूसरे रूप में बेचा जाए तो उस मुद्रा के मूल्य में जो मिल रहा था उसकी बजाय अधिक मिल रहा हो, तो ऐसी स्थिति में वो सिक्के पूरे गलाने या फिर उसको पिघाल कर दूसरे रूप में मेल्टिंग करके दूसरे रूप में उसका उपयोग होने लग जाता है, क्योंकि उससे ज़्यादा मूल्य मिल रहा होता है। ये कारण भी हो सकता है। और फिर है विदेशी भुगतान जब भी किया जाता है तो ऐसी स्थिति में अच्छा जो स्टैंडर्ड वाला, यदि 2 प्रकार की मुद्रा है तो उसमें स्टैंडर्ड वाली ज़्यादा अच्छी होगी, उसको वहाँ पे भुगतान किया जाएगा और वही मान्य होगी। इस कारण से आंतरिक बाजार में जो इन्फीरियर कह सकते हैं, इन दोनों में से 2 प्रकार की चल रही हो या एक प्रकार की जो भी चल रही हो, तो वह प्रचलन में रहती है और अच्छी मुद्रा विदेशी भुगतान में भी अधिक की जाती है। ऐसे कुछ इसके कारण गिनाए जा सकते हैं। और जो ग्रेशम ने जो नियम प्रतिपादित किया है इसको मार्शल कहते हैं। ये व्याख्या तो अच्छी है, और जो उदाहरण उन्होंने लिया है या फिर जो सर्वे किया है जिसमें एलिजाबेथ के टाइम में, तो वो उस उदाहरण उस सर्वेक्षण से ये बिल्कुल सामने नज़र आती है कि ये ऐसा होता है, लेकिन उनकी जो व्याख्या है वो बहुत ज़्यादा गहरी नहीं है, ये सरल से है। तो इसकी एक सीमा तय हो सकती है, और क्या हो सकती है, मार्शल कहते हैं यदि बुरी मुद्रा मात्रा में सीमित नहीं है तो वह अच्छी मुद्रा को चलन से बाहर निकाल देगी। यानी कि अब मैंने ये कहा था आपको कि जब आपके पास में सारे नोट नए नए हो तो फिर आपकी मजबूरी होगी कि आपको देने ही है। बस ठीक इसी तरह से मार्शल ये कहते हैं कि मात्रा सीमित होगी तो फिर बुरी मुद्रा
पूरे बाजार को पर नहीं छा सकती, उसके लिए नई मुद्रा या फिर जो अच्छी मुद्रा है उसको भी प्रचलन में रखना ही पड़ेगा। जब आपके पास 20 नोट है, उनमें से 2-3 नोट ये पुराने और आपको देने हैं 10 नोट वहाँ पे चुकाने हैं, तो ऐसी स्थिति में वो 2-3 तो निकालोगे, साथ में 7-3 तो वो पुराने वाले या इस तरह से जो आपको लग रहे हैं कि ये थोड़े ख़राब नोट है वो निकालोगे, और 7 नोट आपको नए भी निकालने पड़ेंगे। इसलिए मार्शल ये कहते हैं कि जब बुरी मुद्रा की मात्रा सीमित होगी तो ऐसा नहीं हो सकता कि वो अच्छी मुद्रा को प्रचलन से बाहर कर दे, लेकिन बुरी मुद्रा की मात्रा यदि सीमित नहीं है, ज़्यादा है, सीमित सीमा नहीं है उसकी कोई, तो ऐसी स्थिति में हम उसको संचित करके रख सकते हैं, उसको बचा के रख सकते हैं, अन्यथा हमें नए नोट भी देने ही पड़ेंगे। यदि चांदी और सोने के सिक्के भी चल रहे हैं तो आपके पास में जो आपको लेन देन करना है उसमें चांदी के सिक्कों से पूरा नहीं पड़ रहा है, तो आपको सोने के सिक्के भी देने पड़ेंगे। इस तरह से ये मार्शल इनको कहना चाह रहे हैं। और केंट अपने शब्दों में लिख रहे हैं कि जब किसी देश में 2 प्रकार की मुद्राएं बाजार चलन में रहती है और बाजार में उनके मूल्यों में अंतर होते हुए भी सरकार द्वारा उनके मूल्यों में समानता घोषित कर दी जाती है, तो जिस मुद्रा का मूल्य अधिक घोषित हुआ है वह कम मूल्य घोषित मुद्रा को चलन से बाहर कर देती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो कम मूल्य वाली है उसका मूल्य और अधिक मूल्य वाली का भी मूल्य उसके समान है, तो अधिक मूल्य वाली अपने पास, जैसे मैंने कहा था अभी कि 2 तरह के सिक्के चल रहे हैं, तो एक को गला के जो लिए जा सकता है मूल्य वो ज़्यादा हो सकता है और दूसरे को गला के लिए जाता है तो उससे कम हो सकता है। तो ऐसी स्थिति में जो कम मूल्य वाला है उसको मार्केट में रहेंगे, सबसे पहले हम उसको चुकाएंगे, और जिसका मूल्य गलाने के बाद भी उससे ज़्यादा हो सकता है तो उसको हम संचित रखेंगे या फिर गला के दूसरे रूप में बेच सकते हैं। ऐसा हो सकता है, ऐसा केंट कहना चाह रहे हैं। इस तरह से आज हमने इस ई व्याख्यान में ग्रेशम के नियम के बारे में जाना। धन्यवाद।